चलो। नमस्कार। चाय के रंग कनक के संग में आप सभी का स्वागत है। आज चाय मैं घर में पी चुकी हूँ। मेरे घर में लाइट नहीं है घंटे भर से, तो बाहर गार्डन में आ गई हूँ और आज यहीं बैठ के हम लोग कहानी सुनते हैं। आज की मेरी कहानी है एकाकी परिवार। शशांक स्कूल बस से उतरते ही अपने सहपाठियों के साथ घर की ओर चल पड़ा। कुछ की मम्मी लेने आई थी, वे सब अपनी मम्मी से लिपट गए। रवि की दादी लेने आई थी। रवि ने दादी को अपना बैग थमाया और उनसे स्कूल की बातें करने लगा। शशांक चुपचाप घर के सामने वाली सीढ़ी पर आकर बैठ गया। शशांक की मम्मी कॉलेज में पढ़ाती थी। उसे आने में थोड़ी देर हो जाती थी, पर आज तो 1 घंटा हो गया था, लिपिका अभी तक नहीं आई थी। रवि की दादी ने उसे अपने घर बुलाया। शशांक को बहुत भूख लगी थी। रवि की दादी ने जो कुछ भी खाने को दिया, शशांक ने चुपचाप खा लिया और एक कोने में बैठकर अपनी मम्मी का इंतज़ार करने लगा। रवि की दादी सोफे पर लेटकर टेलीविज़न पे अपना मनपसंद धारावाहिक देख रही थी। लिपिका दौड़ती हुई आई और शशांक को अपने से लिपट गई और दादी से बोली, आंटी चलती हूँ, बाद में बात करूँगी, जाम में फंस गई थी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने शशांक को खाना खिला दिया है, कपड़े बदल कर सुला देना। लिपिका घर आई और कुछ थोड़ा बहुत खा के शशांक के साथ सोने की कोशिश करने लगी। उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। बेबसी में उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। शाम को कौशल के घर आते ही लिपिका उससे लिपट कर रोते हुए कहने लगी, कौशल, मम्मी से कहो ना कि वो हमारे साथ आकर रहे। मैं शशांक को लेके बहुत परेशान रहती हूँ। कौशल ने झुंझलाते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है मम्मी से, उनका यहाँ मन नहीं लगता है। वहाँ उनका मिलना जुलना है, लोगों से उठना बैठना है, यहाँ आकर वो क्या करेंगी, तुम समझती नहीं हो। तो ठीक है, मैं ही नौकरी छोड़ देती हूँ। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि नौकरी छोड़ देती हूँ। कितनी मुश्किल से तुम्हें ये नौकरी मिली है। ठीक है, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, देखते हैं। लिपिका आंसू के अश्रु थम नहीं रहे थे। वो चुपचाप बैठकर सोचने लगी कि जब उसे उसकी सासू माँ देखने आई थी तो कितनी खुश थी। कह रही थी कि मुझे तो कामकाजी बहू चाहिए, और आज जब वो दादी बन गई है तो परेशानी नहीं समझ रही है। रवि की दादी ने रिश्तों की डोर को संभाल के रखा है। उषा की परेशानियों को अपने साथ साझा किया है, और कौशल भी अपनी माँ को समझा नहीं पाने के कारण झुंझलाहट भरे शब्द लिपिका से कहता है, और शशांक भी सहमा सहमा सा रहता है। वो स्कूल बस कुछ आगे निकल कर एक हाईटेक सोसाइटी में रुकी, और वहाँ साकेत अपनी आया दीदी के साथ घर आया। उसकी आज तबीयत ठीक नहीं थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। शाम को अपने पापा मम्मी के आते ही मम्मी से लिपट गया और कहने लगा, मम्मी मुझे सर्दी हो गई है, सर में दर्द है, अच्छा नहीं लग रहा है। रीमा ने कहा, देख बेटा, कल मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे बहुत काम है। पुष्पा देख, साकेत क्या बोल रहा है। साकेत वहाँ से दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में गया, जहाँ उसके पापा महंगी मशीनों के साथ कसरत कर रहे थे और जोर का संगीत बज रहा था। वो फिर दौड़ के अपनी मम्मी के पास आया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी दादी को बुला दो ना, वो बहुत प्यार करती है, बाल में तेल की मालिश भी कर देती है। इतना सुनते ही रीमा तुनकते हुए संदीप के पास आई और जोर जोर से बोलने लगी, तुमने ही इसे सिखाया होगा, तभी साकेत मुझसे कह रहा है कि दादी को बुलाओ। मुझे नहीं सुनना उनका लेक्चर। तुम लोग साकेत को प्यार नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो, तुम लोग का सोने और उठने का समय ठीक नहीं है, उन्हें तो हमारी लाइफस्टाइल पसंद ही नहीं आती है। साकेत डर गया और अपने कमरे में जाकर कीमती खिलौनों के बीच रोते रोते सो गया। रीमा ने अपना गुस्सा उतारने के लिए साकेत के लिए छोटी कार 25,000 की, जो हॉल में चला सकता था, ऑर्डर कर दिया। धन्यवाद।